हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज्ड एज। पहला है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है आर्किबैक्टीरिया, तीसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, चौथा है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इसमें पूछा है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल्स। यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स में रिजेंबलिंग पूछा है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है सेल वॉल्स। पहले सेल वॉल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल वॉल्स तो नहीं होगा। तीसरा है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसमें 70S पाया जाता है, इसमें 70S एंड 80S दोनों टाइप का पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा है न्यूक्लियस, तो ये भी नहीं होगा। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का एक ही जैसा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली पीएच हैबिटेट बिलोंग टू टू ग्रुप। पहला ऑप्शन है यू बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, तीसरा है प्रोटिस्टा एंड मोसेस, चौथा है लिवर स्टॉक एंड ईस्ट। इससे पूछा हाईली एसिडिक पीएच में कौन सा दो ग्रुप रह सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है यू बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ द फ्लोइंग। हमें 4 स्टेटमेंट दिया हो। चलिए पढ़ते हैं हम अपने चारों स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है मिथेनोजेंस एंड आर्किबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिथेनोजेंस एंड आर्किबैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करता है, वो भी मार्सी एरिया में। नोस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया सिंथेसिस सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये गलत है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को फिक्स करता है, ये सेल्यूलोज से ग्लूकोज नहीं बनाता, ये ऑप्शन हमारा गलत है। चौथा है माइकोप्लाज्म लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं हमारा कौन सा 1, 3 एंड 4 हमारा नहीं, 1, 2 एंड 4 हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 3 रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो 1, 2 एंड 4 यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट हम ठीक कर देते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर। 1, 2 एंड 4 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑप्शन ए है अल्टरनेरिया, बी है अर्वीनिया, सी है ज़ैंथोमोनास, डी है सुडोमोनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज़ैंथोमोनास। क्वेश्चन नंबर 26 है, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई। पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल हुज डीएनए इज रिलैक्स और पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड बट विच हैव अ साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा कुछ नहीं होता, डीएनए तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, और एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बैक्टीरिया दैट कंटेन साइक्लोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी है Archaebacteria that lack any histone resembling those found in eukaryote but whose DNA is negatively charged. Archaebacteria lack any histone, ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा सही स्टेटमेंट है Archaebacteria that contain protein homologous to eukaryotic कोड प्रोटीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन. 3 डोमेन मीन्स 6 किंगडम. Life, bacteria, archaea and eukaryote. Which of the following statement is true about archaea? archaea के बारे में कौन सा ट्रू है? पहला ऑप्शन है आर्की कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. कंप्लीटली तो डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है. आर्की कंप्लीटली डिफर फ्रॉम यूकैरियोट, ये भी नहीं होगा. आर्की रिजेंबल्स यूकैरियोट इन ऑल एक्सेप्ट, रिजेंबल्स भी नहीं करता और इस एस्पेक्ट में. तो हम डी है आर्की बैक्टीरिया हैव सम नोवेल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्म इज रॉन्ग. पहला है दे आर फिलोमॉर्फिक. फिलोमॉर्फिक मीन्स होता है डिफरेंट से. तीसरा है दे कॉजेज डिजीज इन प्लांट, ये भी सही है. चौथा है दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, ये तो हम जानते हैं माइकोप्लाज्म का दूसरा नाम पीपीएलओ है. और पहला ऑप्शन भी सही है. दूसरा ऑप्शन है दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन. सेंसिटिव नहीं होता, इनसेंसिटिव होता है, इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 29 है, क्योरिंग ऑफ ट्री लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्टिविटी. क्योरिंग मीन्स होता है यहाँ पे ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर. तो पहला ऑप्शन है फंगाई, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है माइक्रोराइजल, चौथा है वायरस. तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्योरिंग ऑफ लीव्स करता है, उसमें टेस्ट और फ्लेवर ऐड करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑल द flowing statement considering the actinomycetious filamentous soil bacteria frankia are correct except. इसमें सारा फ्रैंकिया के बारे में करेक्ट दिया है, एक्सेप्ट जो कि रॉन्ग दिया है उसको हमको ढूंढना है. तो पहला ऑप्शन है कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स इन मैनी प्लांट डिजीज, ये ऑप्शन सही है. कैन फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशंस इन द फ्री लिविंग स्टेट, ये ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे. तीसरा है कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स इन विच द नाइट्रोजनस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन बाय अ केमिकल बैरियर इन्वॉल्विंग ट्राइटर्पीन होपेनोइड्स, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है. चौथा है लाइक राइजोबियम इट यूजुअली इन्फेक्ट इट होस्ट प्लांट थ्रू रूट हेयर डिफॉर्मेशंस एंड स्टिमुलेट सेल्स फ्लोरिफिकेशंस इन होस्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ये स्टेटमेंट भी सही है. और स्टेटमेंट 2 है कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, ये फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, ये एसोसिएशंस में रह के नाइट्रोजन फिक्स करता है, इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब्स इज यूज. पहला ऑप्शन है मिथेनोफिलिक बैक्टीरिया, दूसरा है ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया, तीसरा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, चौथा है स्ट्रेप्टोकोकस लैटिन. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 32 ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बेसोफिल्स प्रोकैरियोट. पहला ऑप्शन है ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैरीन सेडिमेंट, दूसरा है अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है रेडियली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर इनरिच इन एनी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ बेरियम, चौथा है ग्रो स्लोली इन हाईली अल्कलाइन फ्रोजन लेक एट हाई एल्टीट्यूड. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन डीप एंड मैरीन सेडिमेंट. तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.